PQRS का बुक मिला होगा सबको, तो PQRS भी कर लेते हैं। नाउन का टेस्ट बना कर लाने के लिए कहा था, वह भी बना होगा आप सबों ने, वेरी गुड। तो सबसे पहले जल्दी से PQRS का आंसर मिला लीजिए, जल्दी से PQRS का आंसर मिला लीजिए। टाइप 3 होगा ना बच्चे आज? यस, टाइप 3 निकाल लीजिए। PQRS का सबके पास बुक होगा, चाहे एक पेज मिला होगा। PQRS का बुक या पेज है सबके पास, है ना? तो बुक या पेज में से कुछ निकालिए, बुक या पेज में से कुछ निकालिए। आप निकाल लिया। पहला क्वेश्चन होगा ह्यूमन बिहेवियर आर रेगुलेटेड बाय डियर, है जी। पहला क्वेश्चन ह्यूमन बिहेवियर आर रेगुलेटेड बाय डियर रियल सेल्फ एंड सोशल सेल्फ कॉन्फ्लिक्ट। तो आंसर हो जाएगा पहले का D फॉर DSL, पहले का आंसर D फॉर DSL। दूसरा है शर्लॉक होम्स इज द एक्सेप्शनल इंडिविजुअल हु इज इन द स्टेट ऑफ ग्रेस। आंसर इज B फॉर बॉय, दूसरे का आंसर B फॉर बॉय। 3 का आंसर द ग्रेट लेक्स आर अ ग्रुप ऑफ 5 फ्रेश वाटर लेक्स। R से शुरू होगा, आंसर इज D फॉर DSL। 3 का आंसर D फॉर DSL। माई फ्रेंड्स प्रोटेस्ट इन द प्रोटेस्ट अगेंस्ट, प्रोटेस्ट के साथ हमेशा अगेंस्ट आता है, आंसर इज D फॉर DSL। 5 नंबर है बरमूडा ट्रायंगल, तो कहा था ना बरमूडा ट्रायंगल इज एन एरिया ऑफ पैसिफिक ओशियन। कहाँ है जी? ऑफ द अटलांटिक ओशियन, आंसर B। अटलांटिक में है, देखो पैसिफिक बोला था उसने, आंसर इज B फॉर बॉय। क्वेश्चन नंबर 6, although fruits can no longer grow once picked, they continue to respire for sometimes taking oxygen and giving off carbon dioxide. Answer is A. 6 का आंसर A. There was no proper light system on the highway. The night was darker and as usual. Answer is C. Answer is C. 8 है AIDS is a disease caused by the virus called HIV. Answer is A. Answer is 9 है I am a simple man. 9 का आंसर A for apple। 10 है one day Guru Nanak went to a small village. Answer is D for DSL। D for 9 का C कभी नहीं हो सकता। I am a simple man. I was born in a village and never left it. So I love the earth. So I love the earth. जमीन को इसलिए तो प्यार करता है, फ्रेश एयर, एनिमल्स एंड विंड एंड द स्काई। शहर के लोग क्या पता अर्थ क्या होता है, शहर के लोगों को क्या पता छत क्या होता है, आकाश क्या होता है। अब जो गांव में रहता होगा खाट बिछा के खुली छत पे सोता होगा, क्योंकि वहाँ AC तो है नहीं, तो खुली छत पे सोता होगा, है ना। नेचुरल विंड, नेचुरल एयर, हाँ नेचुरल AC होता है, आर्टिफिशियल AC कहाँ मिलेगा बेटा। अब लाइट होगा नहीं तो कहाँ से AC होगा, है ना। चलिए वापिस आइए। दिस इज नॉट अ मैटर ऑफ डिस्कशन, इट्स अ मैटर ऑफ इंजॉय, है ना। निकालो बेटा नाउन। एक ऐसा खूबसूरत बुक आपको मिला होगा नाउन का। ऑल ऑफ यू हैव जस्ट ओपन दिस बुक and turn the page 29. No, 38. Turn the page 30 yet. टर्न किया एंड सबने क्वेश्चन बनाया है। ऑल ऑफ यू कंप्लीटेड योर टास्क। आई वांट टू चेक इट आउट। दिखाओ कहाँ बनाया, कहाँ टिक लगाया है। प्रैक्टिस किया, इसमें नहीं बनाया, बुक में एंट्री नहीं मारा है, प्रैक्टिस कर लिया है। सबने बनाया है जी। ईमानदारी से बोलो, ईमानदारी तो बोलो, ईमानदारी से बोलो कितने बच्चों ने नहीं बनाया है। विद्या कसम देखो कसम दिया तो हाथ उठा के नहीं।
ऐसा कसम दूंगा उठाएगा ही उठाएगा। चलो अब आंसर मिला लो। तो नाउन प्रैक्टिस सेट 7 होगा। हम लोग पीछे से आगे बढ़ रहे हैं, लोग आगे से चलते हैं पीछे, हम पीछे से ही आगे बढ़ रहे हैं कि नहीं। तो पहले प्रैक्टिस सेट 7 की बात कर रहे हैं। तो 7 में आपने बनाया होगा पहला क्वेश्चन से, राम्स माई फ्रेंड हाउस इज सिचुएटेड इन गाजीपुर। तो पहला का आंसर बी फॉर बॉय लगाइए। राम माई फ्रेंड्स, राम माई फ्रेंड्स। तो पहला का आंसर बी फॉर बॉय लगाइए, राम माई फ्रेंड्स। दूसरे का आंसर हिज फादर्स इन लॉ, आंसर इज बी फॉर बॉय, फादर इन लॉज होगा, क्योंकि अपॉस्ट्रोफ हमेशा लास्ट ऑफ द लेटर लगता है, अंतिम शब्द में लगता है, कोई दिक्कत नहीं। तीसरा का आंसर ए होगा। कहा था कंपाउंड नाउन का प्लूरल सारे नाउन में बनाए जाते हैं, यानी वुमेन का वीमेन और डॉक्टर का डॉक्टर्स। क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर हो जाएगा बेटा सी। सीजर बर्ड प्लूरल होता है, तो सीजर नहीं होगा, सीजर्स होगा। अब पेयर ऑफ लगने के कारण हो जाता है सिंगुलर, इसलिए द पेयर ऑफ सीजर्स वाज। कोई डाउट है किसी को? घर पे पूरा मंथन किया है ना। क्वेश्चन नंबर 5, वर्ड्स फॉर वर्ड्स नहीं होता, वर्ड फॉर वर्ड वाज, वर्ड फॉर वर्ड वाज। क्वेश्चन नंबर 6, आ वीक स्लीव, आंसर में बी में थोड़ा सुधार कर लो, वीक में अपॉस्ट्रोफ एस डाल लो, थोड़ा सा प्रिंटिंग मिस्टेक हो गया है, अपॉस्ट्रोफ थोड़ा आगे बढ़ गया है, उसको लौटा के पीछे कर दो। समझ पाए कि नहीं? ये आंसर इसका बी हो जाएगा। जैसे क्वेश्चन में ऐसे कर दिया है, ऐसे कर दिया है, तो इसको इस यहाँ से शिफ्ट करके यहाँ कर दीजिए, आ वीक स्लीव इज, एक सप्ताह की छुट्टी। सर एग्जाम में ये पंक्चुएशन मिस्टेक हो गया है। एग्जाम में पंक्चुएशन मिस्टेक नहीं, एग्जाम में है जी, क्यों मिस्टेक करेगा? वहाँ 4, 5, 10 बार टेस्ट होगा, वहाँ एरर नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 7, चेयर्स लेग्स हैव लेग्स। अब देखो चेयर्स लेग में अपॉस्ट्रोफ छोड़ दिया है, ऐसे मिस्टेक हो सकते हैं वहाँ, ठीक है। तो क्या हो जाएगा? लेग्स ऑफ चेयर हैव, आंसर इज बी फॉर बॉय। 8 का आंसर सी, मेनी शिप हैव, तो मेनी शिप है। अब शिप का कभी शिप्स होता है क्या? नहीं होता, मेनी के साथ हमेशा शिप होता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9, राज बोल बाबू। तो मेनी के साथ इज हैज आएगा कि हैव आएगा? हैज में आएगा बाबू, मेनी आ गया तो प्लूरल हो गया। अब शिप में एस नहीं लगता तो मेनी क्या करे? राज फ्रेंड्स ब्रदर, जब डबल अपॉस्ट्रोफ है हो तो पीछे वाले को आए कर दो ब्रदर, तो द ब्रदर ऑफ राम्स फ्रेंड्स, द ब्रदर ऑफ राज फ्रेंड। द नहीं लगा कोई बात नहीं, आंसर ये लगा दो, ब्रदर ऑफ राज फ्रेंड। 10 नंबर, मच पेंस वर, तो मच पेंस वाज, जो बताया होगा पेंस का मतलब जो है तकलीफ, तो यहाँ पे पेंस है तो वर्ड क्या हो जाता है? सिंगुलर। तो मच वर्ड अनकाउंटेबल है ना, पेंस भी अनकाउंटेबल है, तो क्या हो जाएगा? वाज, वर्ड नहीं आएगा। ऑल इज डॉक्यूमेंट नहीं होता, डॉक्यूमेंट्स होता है। कोई दिक्कत है बच्चे? बोलो। 12 का आंसर रोहन्स वेजेस। अब देखो रोहन्स वेजेस आर होगा कि इज होगा, क्योंकि यहाँ पे वेजेस का मतलब क्या हो रहा है? मजदूरी, तो हो जाएगा। 13 का आंसर बोलो। 13 का आंसर ब्रदर इन लॉ, तो ब्रदर्स इन लॉ, क्योंकि ब्रदर का बनाना है प्लूरल, तो क्या हो जाएगा? ब्रदर्स इन लॉ। 14 का आंसर जल्दी बोलो। हाँ, मेड ऑफ वुड, यहाँ वुड्स की जरूरत नहीं और द भी नहीं आएगा, हाँ जी, तो मेड ऑफ वुड। क्वेश्चन नंबर 15, द सीनरीज ऑफ कश्मीर, तो क्या हो जाएगा? सीनरी, सीनरी ऑफ कश्मीर। क्वेश्चन नंबर 15, 16, ऑडियंस आर, ऑडियंस वर्ड प्लूरल है, आई डू नॉट नो। 17 का आंसर बी फॉर बॉय, आई डू नॉट नो एनीबडी एल्सेस, एल्स में फर्स्ट ऑफिस लगाएंगे। बोलो, कोई डाउट यहाँ तक? समझ में आ गया मुद्दा? बंद करिए, अभी आई हो बच्ची। 11 का आंसर ए,
और 12 का आंसर सी। 17 आई डू नॉट नो एनीबडी एल्स। एल्स के अंतिम लेटर ई है। साउंड जो है वो एल से होता है, ई बोलते हैं लास्ट में। ई बोलते हैं, जो कि जब टेक्निकल फॉल्ट है। और एल्स में ऐसे भी ये ध्यान रखो, एल्स में आता ही आता है। हाँ, एनीबडी के साथ एल्स लगा देते हैं। कुछ चीज़ें टेक्निकल फॉल्ट को पढ़ना पड़ेगा ना। बोलबाला के यहाँ तो कोई कष्ट है लाइफ में? नहीं ना? निकालो फिर, वोकैबुलरी निकालो। कल क्या बना कर लाओगे इसमें से? 6th लेसन। बिना कहे पीछे लौट जाना है। ये नहीं सर आपने बोला ही नहीं था। आलसी मत बनना। निकालो वोकैबुलरी। कहाँ गया वोकैब जी? निकालो। वोकैब 2 चापता हूं। N50 मिला है सबको? चलो। कैरी द डे। कैरी द डे सफलता मिलना। कैरी द डे का मतलब सफलता मिलना है। इसको लिंक करो करीना द डे। कैरी द डे, करीना द डे। करीना को एक दिन में सफलता मिल गया था। कैरी द डे, करीना द डे, सफलता एक दिन में मिल गया, तभी तो शादी कर लिया। कंडन। कंडन का मतलब क्षमा करना। कंडन, क्षमा करना। कंडन को लिंक करो कौन डॉन। कंडोन, कौन डॉन। डॉन को क्षमा कौन करेगा? कोई नहीं, मिलते ही मार देगा। तो कौन डॉन, डॉन को क्षमा कौन करेगा? तो कॉन्डोन मतलब क्षमा करना। कॉनक्लेव, गुप्त सभा। कॉनक्लेव कहते हैं सीक्रेट मीटिंग को। तो कॉनक्लेव को लिंक करो कांग्रेस क्लेवर। कांग्रेस के क्लेवर लोग सीक्रेट मीटिंग करके देश को बर्बाद कर दिया। तो कॉनक्लेव, गुप्त सभा, सीक्रेट मीटिंग। तो कॉनक्लेव को लिंक करो कांग्रेस क्लेवर। कांग्रेस के क्लेवर लोग गुप्त सभा करके मीटिंग को बर्बाद कर दिया। तो कॉनक्लेव, कांग्रेस क्लेवर, गुप्त सभा, सीक्रेट मीटिंग। कॉपियस, प्रचुर मात्रा में। कॉपियस, 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 प्रचुर मात्रा में। कॉपियस यानी हम लोगों के पास कॉपी प्रचुर मात्रा में होता है। कॉपियस, कॉपियस, हम लोगों के पास कॉपी प्रचुर मात्रा में होता है। कॉर्पुलेंट, मोटा, थुल थुल, अस्थूलकाय। तो कॉर्पुलेंट को लिंक कर लो कार पुल। कार को पुल किया जा रहा है, क्यों भाई? मोटू बैठ गया, थुल थुल बैठ गया। तो कॉर्पुलेंट, कार को पुल किया जा रहा है, खींचा जा रहा है। कार चलने में असमर्थ है, इसलिए मोटू बैठ गया है। तो कॉर्पुलेंट, मोटा, थुल थुल, अस्थूलकाय। कोजी, आरामदायक। कोजी, लक्स कोजी कैट देखा होगा, अंदर का मामला है, आरामदायक। तो कोजी, लक्स कोजी, आरामदायक। कोजी, लक्स कोजी, आरामदायक। लक्स कोजी बड़ा ही आरामदायक होता है। काउंटरफिट, झूठा, नकली। काउंटरफिट, झूठा, नकली। काउंटर पे ही फिट होते हैं सारे नकली काम। नहीं, काउंटर फिट, काउंटर फिट कर लो सारे नकली काम। कोजेन, धोखा देना। कोजेन, कजन। धोखा कौन देता है? कजन देता है। कोई कजन को सब पता है इसके पास क्या संपत्ति है। तो कोजेन, कजन, भाई लोगों को क्या पता है? रावण को किसने बर्बाद किया? विभीषण ने, भाई अपना। जब तक भाई नहीं मिलता रावण मारा जाता, संभव ही नहीं था। तो कोजेन, कजन, अपना ही भाई अपना ही बिरादरी बर्बाद करता है। तो कोजेन, धोखा देना, छल करना, चाल चल। क्रैवेन, डरपोक। क्रैवेन, रावण, जब भाई मिल गया दुश्मन से तो रावण बेचारा डरपोक बन गया। तो क्रैवेन, डरपोक। क्रैवेन, रावण, डरपोक। इसेंट्रिक, सन की। इसेंट्रिक, सन की। इसेंट्रिक को लिख लो सेंटर। जिसका दिमाग सेंटर पे नहीं होता पागल होता है। इसेंट्रिक, सेंटर, दिमाग सेंटर पे है ही नहीं, मतलब सन की है, पागल है। मिलकर बोलो कैरी द डे। जोर से बोलो कैरी द डे। सफलता मिलना। कैरी द डे, करीना द डे। सफलता मिलना। कंडन, क्षमा करना। कंडन, कौन डॉन को क्षमा करेगा? कंडन, क्षमा करना। कॉनक्लेव, गुप्त सभा। कॉनक्लेव, कांग्रेस क्लेवर, गुप्त सभा। कॉपियस, कॉपी अस, प्रचुर मात्रा में। कॉपियस, ज्यादा मात्रा में। कॉर्पुलेंट,
मोटा, कॉर्पुलेंट, थुल थुल, कॉर्पुलेंट, कार को पुल करो, थुल थुल बैठ गया है, कॉर्पुलेंट, मोटू बैठ गया, कॉर्पुलेंट, कारपुल, मोटू, कोजी, आरामदायक, कोजी, लक्स कोजी, अंदर का मामला, आरामदायक, कोजी, लक्स कोजी, आरामदायक, काउंटर फिट, काउंटर फिट करो, नकली काम, झूठे काम, काउंटर फिट, नकली, कोजेन, धोखा देना, कोजेन, छल करना, क्रैवेन, डरपोक, क्रैवेन, रावण, डरपोक था, इसेंट्रिक, सन की, इसेंट्रिक, सन की, इसेंट्रिक, दिमाग सेंटर पे ना होना, पागल होना, इसेंट्रिक, सन की, पेज पलट दो, कैरी द डे, कैरी द डे, कंडन, कंडन, कॉन्क्लेव, कॉन्क्लेव, कॉपियस, कॉपियस, कॉर्पुलेंट, कॉर्पुलेंट, कोजी, कोजी, काउंटरफिट, काउंटरफिट, कोजेन, कोजेन, क्रैवेन, क्रैवेन, इसेंट्रिक, इसेंट्रिक, बहुत सुंदर। इडियम फ्रेज में पहला वर्ड है टर्न डाउन। टर्न डाउन का मतलब अस्वीकार करना, टर्न डाउन अस्वीकार करना। ब्रेक थ्रू अचानक से बोलता मिलना, नहीं बोलते बहुत विकेट नहीं मिल रहा, ब्रेक थ्रू मिला। कास्ट आउट बहिष्कार करना, कास्ट से आउट कर दिया गया, कास्ट आउट। पास अवे मर गया, पास अवे गुजर गया, पास अवे। ठीक बच्चे निकालो वो क्या जो क्लास में पूछना है। बुक दो, किताब दो। कितना लेसन? 11। लेसन 11 में आ जाओ। बहुत ही बेहतरीन तैयारी के साथ आगे बढ़ता हुआ बैच। बोलो अलूफ का मतलब, अनल्स का मतलब, अपीज का मतलब, असेंट का मतलब, कैजुअल, कॉन्फ्रॉन्ट, कंजर्वेशन, डिस्पेंस, इनवर्ट का मतलब, रेवर्ट का मतलब, सन्ड्री का मतलब, सप्रेस का मतलब, थ्राइव का मतलब, वॉलेंट्री, वेरी। तुम खड़ा हो जाओ। पढ़ा था क्यों? पहले के आजकल छोड़ दिया है, नहीं पूछता हूँ इसलिए। बैठ जा, खड़ा हो जा। पढ़ा है, याद है? बताओ। संपचुअस का मतलब, डिस्पेंस का मतलब, रेवर्ट का मतलब। बैठ जा, खड़ा हो जा बच्चे वहां से। खड़ा। पढ़ा कि नहीं पढ़ा? क्यों नहीं पढ़ा? कल से पढ़ोगे ना? बैठो, खड़ा हो जा लड़की। पढ़ा कि नहीं पढ़ा? तुमसे पूछ रहा हूँ। पढ़ा? बताओ। एसेंट और एसेंट में क्या अंतर है? संपचुअस का मतलब, संपचुअस पढ़ा था कितनी बार? पेज में लिखा था। खड़ा हो जा बच्चे। पढ़ा था। इसको पढ़ा कि नहीं पढ़ा? खड़ा हो बाबू। नहीं पढ़ा? खड़ा हो जा लड़की। पढ़ा कि नहीं पढ़ा? नहीं पढ़ा। पीछे से खड़ा हो जा। बोलो सक्सेसिव का मतलब। मैं इसकी बात करूँ, पढ़ा इसमें से? अब वो बाला से लेसन गा रहा है। बैठो। पढ़ा। रेवर्ट का मतलब, संपचुअस का मतलब। बैठ जा। कहा लड़की। पढ़ा? क्यों?
कल से पढ़ोगी? कल से आना बंद मत करना। पाया जी, क्यों? सर नहीं पूछते तो नहीं पढ़ोगे। यही 2-4 बच्चा पढ़ेगा तो रिजल्ट कैसे हो बताओ? पता नहीं था कि पढ़ना भी है, सर पूछेंगे भी। बेटा मैं 1-2 दिन एक्सक्यूज करता हूँ, 2-4 दिन। अब सबका मुझे पता है कि एडमिशन हो गया। अब डेमो क्लास नहीं है, पढ़ के आना है भी बच्चा, ठीक है? बिना पढ़े रिजल्ट नहीं होगा। हवाबाजी मत जियो, प्रत्यक्ष में जियो। बात समझ गए? इसलिए पढ़ कर आना कंपलसरी है। बात समझ गए? क्योंकि क्लास में उस तरह से नहीं लूंगा कि हवाबाजी आए और गए। पढ़ना ही पड़ेगा। मेरे एडमिशन लिया तो कोई विकल्प इसका नहीं है, पढ़ करके ही आना। बात समझ गए? और छुट्टी करोगे 1 साल बाद आओगे तो कार्ड भी एक्सपायर कर दूंगा। एडमिशन ले लिया मतलब तुम्हारे पास मजबूरी हो गया पढ़ना। अब अंग्रेजी सीखना मजबूरी हो गया तुम्हारा। बस समझ में आ गया? क्योंकि बिना वोकैबुलरी के अंग्रेजी क्या है जी? अरे ग्रामर पूछेगा एग्जाम में, नाउन और प्रोनाउन पूछेगा, केस पूछेगा। ये ग्रामर पढ़ने का फायदा तभी है जब वोकैबुलरी और PQS क्लोज टेस्ट और कॉमन करोगे। वरना ग्रामर पढ़ करके कितने लोग आए और कितने लोग गए, कितने लोग ग्रामर पढ़ाते हैं। सिलेक्शन का रेशियो देखो। सिलेक्शन आपका तभी होगा, नाम लोगे मेरा कि सर जबरदस्ती पढ़ाया था इसलिए सिलेक्शन मिल गया। बस समझ गए? इसलिए कल से पढ़ करके आना। और पढ़ने का तरीका सुनो, याद करने की टेक्निक सुनो। कोई भी चीज़ तुम याद करना चाहते हो तभी वो याद होता है तुमसे। याद करना नहीं चाहते हो याद नहीं होता। फैक्ट बात है। जिस चीज़ को हम रखना चाहते वही मेरे पास होता है। नहीं रखना चाहता माइंड में सोचते नहीं हो मेरे पास, वो अपने आप चला जाता है। बस मैं यार जिससे हम दोस्ती रखना चाहते हैं दोस्ती उसी से होता है। नहीं चाहते हैं दोस्ती नहीं रखता। जो अच्छा लगता है उसके बारे में सोचते हो, नहीं लगता क्यों सोचोगे? ये वो कैब को अच्छा लगाइए और इसको क्या करिए, एक पेज लीजिए और इस पेज पे 20 वर्ड्स लिखिए। एक पेज में आपको 4-8 लेसन जाएगा। एक पेज उतने मोड़ इतना पॉकेट में आ जाए और मोड़ करके उसको पेज में लिख करके वो कैब को, और चलते फिरते रास्ते में कहीं भी बैठे हैं, खाली जहाँ बैठे हो उस वर्ड को पढ़ते रहो। देख रट्टा नहीं मारना, देखते रहो, लिखते रहो। कहीं जरूरत पड़ा अलूफ, अनल्स, इस तरह से वर्ड करते रहो। बस मेरे हो इस तरह से इसमें सेंटेंस बना के दिया हुआ है, उसको देखिए। अभी सिनोनिम्स नहीं पढ़ना है, बस सिर्फ वर्ड पढ़ना है। सिर्फ एक वर्ड पढ़िए आप। अलूफ का मतलब दूर, अलग। अनल्स मतलब वार्षिक विवरण, है ना, अपील, संतुष्ट करना। अब ये वर्ड आपके पेपर में आएंगे, मैगजीन्स में आएंगे। जब आप न्यूज़पेपर पढ़ोगे, रीडिंग लगाओगे, कोई NCERT पढ़ोगे, योजना पढ़ोगे, तो ये वर्ड रिपीट होंगे, रिवीजन होंगे। बस में आ रहा है? तो ये रिवीजन होगा, फिर आपको याद हो जाएगा। तो इस तरह से करोगे तो मेहनत होगा। 1 घंटा घर पर अंग्रेजी पे टाइम दीजिए। टाइम किस पे देते हो, है ना? तो अंग्रेजी पे 1 घंटा प्रॉपर टाइम दीजिए, इसको मेहनत करिए, ठीक है? सिलेक्शन, DSL का एक ही नारा होना चाहिए, सिलेक्शन। DSL में एडमिशन तभी लो जब सिलेक्शन पाना है। मस्ती करना तो बाहर कहीं पढ़ लो। बस समझ गए? और इतना बढ़िया पढ़ाता हूँ, मस्ती करके पढ़ाता हूँ, हंसाता हूँ, खिलाता हूँ, सारा काम करता हूँ, है कि नहीं? फिर भी अगर रिजल्ट ना हो तो फिर नेगेटिव ना हो जाएगा, फिर शिकायत ना हो जाएगा मेरा। बस मेरे हो फिर कहा कहोगे भाई पढ़े थे DS में रिजल्ट नहीं हुआ, तो तुमसे देखा देखी लड़का कैसे आ गया, है ना? अब जब तक तुमको 2 लाइन बोलना आ जाए, लिखना आ जाए, रिजल्ट हो जाए, कोई भी क्वेश्चन बना दो तो अरे भाई कहाँ पढ़ता है, तब ना DSL जाओ। तो कल से धर्मेंद्र सर doesn't want to listen any kinds of pretense, only I want result। कल से पढ़ करके आना, ठीक है? कोई एक्सक्यूजेज नहीं सुनूंगा मैं। और एब्सेंट किया तो आई कार्ड कैंसिल। समझ में आया कि नहीं आया? निकालो केस। केस कहाँ तक हुआ था बच्चे? बहुत बढ़िया। कंपाउंड नाउन का केस हम लोग बनाते हैं अंतिम शब्द में एस लगा करके, ठीक है? अप्लाइड केस हो गया था,
अप्लाइड में पहला पॉइंट हुआ होगा, टाइम वेट डिस्टेंस के साथ लगाते हैं। दूसरा फर्स्ट ऑफ एस विद लास्ट फॉर द कंपाउंड नाउन, यही हुआ था ना। तीसरा कॉन्सेप्ट आइए, हम लोग अब पढ़ रहे हैं अप्लाइड। अप्लाइड का मतलब उसमें कॉन्सेप्ट नहीं है, सीधा ये फैक्ट है कि यहाँ आएगा ही आएगा। तो आज हम लोग केस समाप्त कर देंगे। लिखिए, अपस्ट्रॉफ एस इज अटैच्ड, अपस्ट्रॉफ एस इज अटैच्ड with the word someone, apostrophe s is attached with the word someone, somebody, no one, nobody, everyone, everybody. Apostrophe s is attached, apostrophe s is attached, apostrophe s is attached। अब apostrophe s तुम ऐसे लिख देना, और क्या, उतना लिख देते ऐसे, apostrophe s is attached, है ना, ये हो गया apostrophe s। Apostrophe s is attached with the word someone, somebody, no one, nobody. Apostrophe s is attached with the word someone, somebody, no one, nobody, anyone, anybody, everyone, everybody. Apostrophe s is attached with the word someone, somebody, no one, nobody, anyone, anybody, everyone, everybody, none, each other, one another, each other, one another, etc. each other, one another, etc. इन सारे शब्दों के साथ हम अपस्ट्रॉफ एस लगा सकते हैं। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं। एग्जाम्पल लिखो, both of them understand, both of them understand, both of them understand, both of them understand each other's problem, both of them understand each other's, each other में apostrophe s लग जाएगा, each other's problem, एक दूसरे की समस्या। ठीक है, एग्जाम्पल और लिखो, I like everyone's work, I like everyone's work, everyone में apostrophe s लगाइए, I like everyone's work, everyone's work, और everyone में क्या लगाया, apostrophe s, नो प्रॉब्लम। अब जरा ध्यान दीजिए, अब यहाँ पे एक समस्या यह है बच्चे कि someone, somebody, no one, nobody के साथ apostrophe s तो लग जाता है, बट अगर इन शब्दों के साथ एल्स नामक वर्ड आ जाए, क्या कहा, ELS, ये भी समस्या आ गया ना, एल्स नामक वर्ड आ जाए तो अपस्ट्रॉफ एस somebody के साथ न लग करके एल्स के पास चला जाता है। एक ग्रह है जो ग्रह काम करता है, somebody में एल्स लगता था बेचारा, अब somebody के छीन करके एल्स अपने साथ में ले लिया। ठीक है ना, तो लिखो, when the word else is used after, when the word else is used after, when the word else is used after someone, somebody, no one, nobody, dot dot कर दो, when the word else is used after someone, somebody, no one, nobody, anyone, anybody, when the word else is used after, when the word else is used after someone, somebody, no one, nobody, anyone, anybody, dot dot कर दो, the apostrophe s is attached when the word else is used after someone, somebody, no one, nobody, anyone, anybody, full stop, the apostrophe s is attached, the apostrophe s is attached with the word else, with the word else, the apostrophe s is attached with the word else, not with, not with, not with above written words, not with someone, somebody, not with someone, somebody, एक ही बात है, not with someone, somebody, है ना।
हमने कहा समझो, संबंध somebody, no one, nobody, anyone, anybody के साथ अपस्ट्रॉफ एस का प्रयोग कर सकते हैं। संबंध somebody के साथ अपस्ट्रॉफ एस का प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन एल्स नामक वर्ड आ जाए तो अपस्ट्रॉफ एस संबंध somebody के साथ न लग करके एल्स के पास चला जाएगा। लिखो 4 एग्जाम्पल। पहला, आई लाइक somebody's, आई लाइक somebody's, somebody में अपस्ट्रॉफ एस लगाना। आई लाइक somebody's else, ELSE, suggestion। I like somebody's else suggestion, somebody's else suggestion। दूसरा लिखो, I like suggestion, ACUGGESTION। दूसरा लिखो, I like somebody else's, ELSE apostrophe s, else's suggestion, else's suggestion। तीसरा 3 लिखो, I like somebody's, somebody में apostrophe s, somebody's else's, ELSE apostrophe s, ELSE apostrophe s, else's suggestion, else's suggestion। चौथा लिखो, I like somebody's, somebody में apostrophe s डाल दो। I like somebody's suggestion। फर्स्ट राइट में कितने लोग? फर्स्ट राइट, सेकंड राइट, थर्ड राइट, लास्ट राइट। तो बेटा पहला गलत, दूसरा सही, तीसरा गलत, चौथा सही। नो प्रॉब्लम। फर्स्ट को काट दो, सेकंड को राइट करो, थर्ड को काट दो, लास्ट को राइट करो। क्यों, समझ में आ गया सबको? नेक्स्ट पॉइंट, apostrophe s is used with particular idioms and phrases। apostrophe s is used with particular idioms and phrases। apostrophe s is used with particular idioms and phrases। apostrophe s is used with particular idioms and phrases। apostrophe s का प्रयोग करते हैं खास idioms और phrase के साथ, with particular idioms and phrases। ठीक है, जैसे idioms phrase है loves, labors, last, loves, labors, last। अबे दोनों apostrophe s है, LABOUR है, loves, labors, last। इसका हिंदी होता है जबरदस्त नफरत, घनघोर नफरत। होना चाहिए था जबरदस्त प्रेम, तो जबरदस्त नफरत। लव्स, लेबर्स, लास्ट, जबरदस्त नफरत, घनघोर नफरत। दूसरा वर्ड लिखो, एट आर्म्स लेंथ। एट आर्म्स, ARM apostrophe s, आर्म्स लेंथ, LENGTH, दूरी बनाए रखना। तीसरा वर्ड है एट स्टोन्स थ्रो डिस्टेंस। एट स्टोन्स, STONE apostrophe s, स्टोन्स थ्रो, THROW, थ्रो डिस्टेंस, DISTANC, एट स्टोन्स थ्रो डिस्टेंस। चौथा है हेयर्स ब्रीथ स्केप। हेयर्स, HAIR apostrophe s, हेयर्स ब्रीथ स्केप, हेयर्स ब्रीथ स्कैप। हिंदी होगा बाल बाल बचना।
BREATH, हेयर्स ब्रेथ स्कैप, बाल बाल बचना। ठीक है बच्चे यहाँ तक। अब एक नीचे लिखिए नोट, NOT नोट, नोट में लिखिए इससे आगे DSL बुक्स, DSL बुक्स, DSL बुक्स प्लस DSL बुक्स नाउन, DSL बुक्स नाउन प्लस DSL बुक्स नाउन प्लस इट प्लस एडवांस वोकैबुलरी से संपर्क करें। नाउन प्लस एडवांस वोकैबुलरी से संपर्क करें। अब नाउन का बुक दिया होगा, एडवांस वोकैबुलरी बुक दिया होगा, वहाँ पे वर्ड मिलेंगे, वहाँ संपर्क करिए। ठीक है, आगे बढ़िए। नेक्स्ट रूल। अब ध्यान दें बेटा कि अपॉस्ट्रोफिस कुछ नाम है, ध्यान देना गौर से। नाम ये है कि जैसे मान लो, समझना गौर से, कि जैसे एक वर्ड है जिसके अंत में एस लगा होता है, बोलो उसमें अपॉस्ट्रोफिस लगता है क्या? जिसमें पहले से यस हो उसमें अपॉस्ट्रोफिस आता है नहीं। लेकिन कुछ ऐसे प्रसिद्ध नाम हैं पोएट के जिसके साथ हम लोग अपॉस्ट्रोफिस अगर आ जाए तो वो गलत नहीं होता। ठीक है, जैसे लिख लो हेडिंग इसका, लिखो अपॉस्ट्रोफ, ऐसे लिखना, अपॉस्ट्रोफ हो गया ये, अपॉस्ट्रोफ और अपॉस्ट्रोफ एस, अपॉस्ट्रोफ और अपॉस्ट्रोफ एस कैन बी यूज्ड, कैन बी अटैच्ड भी कर सकते हो, कैन बी यूज्ड या कैन बी अटैच्ड विथ पर्टिकुलर नेम, विथ पर्टिकुलर नेम which ending with s, which ending with s, apostrophe s, apostrophe or apostrophe s can be used with particular name which ending with s, ending with s, जिसका अंतिम लेटर s है। क्या क्या भाई? अब यहाँ वर्ड है इट्स पोएम, पहला वर्ड है इट्स पोएम, YEATS, इट्स पोएम, YEATS, इट्स पोएम, दोनों सही है ना। दूसरा वर्ड है डिकनेस थ्योरी, DICK, डिकनेस, डिकनेसेस थ्योरी। अगला वर्ड है बर्न्स नोवेल, है ना। अगला वर्ड है किड्स पोएट्री, किड्स पोएट्री, है ना। तो पहला, फर्स्ट, सेकंड, 3 एंड 4, चारों सही है। कोई डाउट है बच्चे? चारों सही है। किड्स पोएट्री, किड्स पोएट्री, डिकनेसेस थ्योरी, डिकनेस थ्योरी, इट्स पोएम, इट्स पोएम, बर्न्स नॉवेल, बर्न्स नॉवेल, फाइन। आगे बढ़िए, आगे लिखिए कॉन्सेप्ट नंबर नेक्स्ट। देखो बेटा, एवरीबॉडी व्यक्ति के लिए आता था ना, तो वहाँ पे हम लोग लगा दिया अपॉस्ट्रोफिस, लेकिन एवरीथिंग वस्तु के लिए, व्यक्ति के लिए
इसलिए वहाँ apostrophe नहीं आएगा। तो देखो apostrophe should not be attached with, apostrophe should not be attached with something, nothing, anything, everything. Apostrophe should not be attached with, apostrophe should not be attached with, apostrophe should not be attached with something, nothing, anything, everything. Apostrophe should not be attached with something, nothing, anything, everything. Apostrophe should not be attached with something, nothing, anything, everything. एसी वाले को कॉल करने को। Apostrophe should not be attached with something, nothing, anything, everything. etc. इन सब के साथ apostrophe नहीं आएगा। क्या आएगा नीचे से लिखो। In this case of system should be used. In this case of system should be used. ऐसी हालत में ऑफ लगा दीजिए। In this case of system should be used. एग्जाम्पल डालो। everything's everything में apostrophe लगाइए। everything's beauty is perishable। everything में apostrophe लगाओ। everything's beauty सुंदरता, ना कि DUTY डाल दो ड्यूटी। everything's beauty is perishable। PERISHABLE। everything's beauty is perishable। PERISHABLE। everything's beauty is perishable। सब कुछ का सुंदरता एक दिन नष्ट होने वाला है। सेंटेंस इज राइट और रॉन्ग? राइट करो इसको। द ब्यूटी ऑफ एवरीथिंग, द ब्यूटी ऑफ एवरीथिंग इज पेरिशेबल। 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 यहाँ तो बच्चे को दिक्कत है। अगला रूल को समझना है गौर से। हमने आपको जेंडर पढ़ाया होगा, जेंडर पढ़ाया था। जेंडर में पढ़ाया होगा कि जैसे मून है, मून में सी या हर का प्रयोग करते हैं क्योंकि वो पर्सोनिफाइड ऑब्जेक्ट है, यानी उसको व्यक्तिकरण कर देते हैं। राइट, उसको व्यक्ति बना देते हैं, यानी कि वो हर नाउन जिसको व्यक्तिकरण किया जाए उसके साथ ऑफ लगाना अपराध हो जाएगा, उसके साथ अपॉस्ट्रोफ एस ही लगाया जाएगा। समझ पा रहे हो? है तो मून, तो अगर मून ऑफ बोलो गलत हो जाएगा, वहां पे मून्स बोलना पड़ेगा। सन्स रेज, सूर्य की किरणें। द रेज ऑफ सन कई बार पूछा एग्जाम में, वो गलत हो जाएगा। यानी वह नाउन जो पर्सोनिफाइड ऑब्जेक्ट हो तो उसके साथ अपॉस्ट्रोफ एस ही लगाना चाहिए, है ना। जैसे अगर हिंदी में बोलें ऐसे बोल सकते हैं कि वैसा नाउन जिसे बढ़ा चढ़ा कर बोला जाए, जो बहुत विशाल हो, जिसका आदमियों के साथ तुलना किया जाए, वैसे नाउन के साथ ऑफ लगाना गलत होगा, अपॉस्ट्रोफ एस लगाना चाहिए। लिखो, हिंदी में लिख लो, ज़्यादा अलंकारिक है। लिखो, वैसे तो, देखो कितना सुंदर लिखवाता हूँ। लिखो, वैसे तो नॉन लिविंग के साथ, वैसे तो नॉन लिविंग के साथ ऑफ लगाया जाता है। वैसे तो नॉन लिविंग के साथ ऑफ लगाया जाता है। वैसे तो नॉन लिविंग के साथ ऑफ लगाया जाता है। वैसे तो नॉन लिविंग के साथ ऑफ लगाया जाता है, लेकिन यदि नॉन लिविंग बहुत विशाल हो, लेकिन यदि नॉन लिविंग बहुत विशाल हो, उसे बढ़ा चढ़ा कर पेश किया गया हो, नॉन लिविंग बहुत विशाल हो, उसे बढ़ा चढ़ा कर पेश किया गया हो, उसे बढ़ा चढ़ा कर पेश किया गया हो,
उसकी तुलना व्यक्तियों से की जाती हो, उसकी तुलना व्यक्तियों से की जाती हो, उसकी तुलना व्यक्तियों से की जाती हो, उसकी तुलना व्यक्तियों से की जाती हो। बहुत विशाल लिख दिया। उसकी तुलना व्यक्तियों से की जाती हो। वैसे नाउन के साथ ऑफ लगाना गलत होगा। वैसे नाउन के साथ ऑफ लगाना गलत होगा और अपस्ट्रॉफ एस ही लगाया जाएगा। वैसे नाउन के साथ ऑफ लगाना गलत होगा और अपस्ट्रॉफ एस ही लगाया जाएगा। वैसे नाउन के साथ ऑफ लगाना गलत होगा, अपस्ट्रॉफ एस ही लगाया जाएगा। अपस्ट्रॉफ एस ही लगाया जाएगा। ठीक है, लिखिए सन्स रेस, द रेज ऑफ सन। सन्स रेस, सन्स रेज, और नीचे लिखिए द रेज ऑफ सन। सन्स रेज और रेज ऑफ सन, बोलो कौन सही होगा? फर्स्ट। डेथ्स हैंड, डेथ मृत्यु का हाथ, डेथ्स हैंड, DEATH अपॉस्ट्रोफ एस, डेथ्स हैंड, मृत्यु का हाथ। क्या अंग्रेजी होगा? डेथ्स हैंड। द हैंड ऑफ डेथ गलत हो जाएगा। ठीक बच्चे, अगला कॉन्सेप्ट। अब देखो ध्यान देना, कभी कभी क्या होता है कि जैसे बोलना है तुम्हारा, अब बोलते हैं तुम्हारा किताब, अब कहीं कहीं लोग ऐसे बोलते हैं योर्स बुक। तो योर तो अपने आप में पॉजिटिव है ना, तो अपने आप में पॉजिटिव है, तो इसे अपॉस्ट्रोफ एस क्यों आएगा? है ना, यानी पॉजेसिव प्रोनाउन या पॉजेसिव एडजेक्टिव, जैसे माई माइन, आवर आवर्स, हिज हिज, हर हर्स, दियर दियर्स, ये क्या है? पॉजेसिव है। तो इनके साथ अपॉस्ट्रोफ एस का प्रयोग नहीं किया जाता है। लिखो, अपॉस्ट्रोफ एस इज नॉट यूज्ड विथ, अपॉस्ट्रोफ एस इज नॉट यूज्ड विथ possessive adjective. Apostrophe s is not used with possessive adjective. Apostrophe s is not used with possessive adjective. Brackets. Apostrophe s is not used with possessive adjective. Brackets. Brackets में लिखो my, our, my, our, your, his, her, their. My, our, your, his, her, their. My, our, your, his, her, their. ब्रैकेट्स बंद करो, लिखो प्लस पॉजेसिव प्रोनाउन, प्लस पॉजेसिव प्रोनाउन, ब्रैकेट्स दो, माइन, MINE, आवर्स, योर्स, माइन, MINE, माइन, आवर्स, योर्स, हिज, हर्स, दियर्स। माइन सब में यस लग जाएगा, माइन, आवर्स, योर्स, हिज, हर्स, दियर्स। ब्रैकेट्स बंद करो, ब्रैकेट बंद हो गया, इट्स प्योर। तो इन सब के साथ अपॉस्ट्रोफ एस का प्रयोग नहीं होगा, नहीं होगा। बट अब यहाँ पे एक मुद्दा है। मुद्दा ये है कि एक वर्ड है योर। क्या कहा हमने? योर। एक योर वर्ड है, पॉजेसिव है कि नहीं बोलो? है ना? तो योर एक पॉजेसिव वर्ड है। तो योर, सिर्फ योर के साथ, सिर्फ योर के साथ अगर एक वर्ड आ जाए सेक, सेक का मतलब होता है के खातिर, के नहीं, वो तो भगवान के खातिर, ये काम कर दो, मेरे खातिर कर दो, तुम्हारे खातिर कर रहा हूं। तो जिसके भी खातिर करते हो, उस केस में
अपस्ट्रॉफ एस आ सकता है। अपस्ट्रॉफ एस, तो इसको तुम हिंदी में लिख लो तो मज़ा आएगा। फिर एग्जाम्पल 2 4 5 दूंगा। लिखो NOT नोट, लिखो यदि योर नामक शब्द के साथ, यदि योर नामक शब्द के साथ सेक, सेक का हिंदी होता है बच्चे के लिए, सेक का हिंदी होता है के खातिर, सेक का हिंदी होता है सुरक्षा, के सुरक्षा, इस तरह से की भलाई। क्या लिखा? यदि योर नामक शब्द के साथ सेक आ जाए या सेक नामक वर्ड आ जाए तो योर में अपस्ट्रॉफ एस लगाया जा सकता है, तो योर में अपस्ट्रॉफ एस लगाया जा सकता है। ऐसे भी सेक के पहले अपस्ट्रॉफ एस लगाते ही हैं, ऐसे भी जिसके पास साथ सेक आएगा ना वहाँ अपस्ट्रॉफ एस लगा ही देते हैं। ऐसे भी अपस्ट्रॉफ एस सेक के पहले लगाते ही हैं। जैसे गॉड सेक, तो गॉड में अपस्ट्रॉफ एस आ जाएगा। यदि योर नामक शब्द के साथ सेक का प्रयोग किया जाए तो योर वर्ड में अपस्ट्रॉफ एस लगाया सकता है। ऐसे भी सेक के पहले अपस्ट्रॉफ एस लगाते हैं। एग्जाम्पल लिख लो, फॉर योर सेक, फॉर योर सेक, फॉर योर्स अपस्ट्रॉफ एस, फॉर योर्स सेक, ऐसे की हिंदी क्या हुआ? तुम्हारे खातिर, तुम्हारे लिए। एक और लिख लो, गॉड सेक, GOD गॉड अपस्ट्रॉफ एस, गॉड्स सेक, गॉड सेक। ठीक है बच्चे, अब एक दो एग्जाम्पल लिख लो। माई मदर, माई मदर इज मोर ऑनेस्ट, माई मदर is more honest, my mother is more honest than, more, my mother is more honest than hers, my mother is more honest than hers। दूसरा लिखो, my mother is more honest, my mother is more honest than hers। एक में अपस्ट्रॉफ लगाया, एक में विदाउट लगाया। तीसरा, माई वाइफ इज मोर ब्यूटीफुल देन, माई वाइफ इज मोर ब्यूटीफुल देन योर्स, 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 ऐसे। और नीचे कर लो यहीं योर्स। 4 हो गया एग्जाम्पल। चौथा देखो, ये योर्स नहीं है, योर्स, योर्स। फाइन, बताओ फर्स्ट हर्ष वाला में ए अपस्ट्रॉफ, हर्ष में कितने लोग? सेकेंड हर्ष, ए वाला योर्स, ए वाला योर्स। ध्यान देना बच्चे, ये वाला गलत होगा, क्योंकि पहले से ये प्रोनाउन हो गया, पहले से एस लगा है। कोई दिक्कत है यहाँ तक? क्लियर है ना? ये सब फैक्चुअल है, इसको दिमाग में रखना पड़ेगा। आगे बढ़ो, देखो पब्लिक, अगला रूल, पब्लिक विलेज सिटी, पब्लिक विलेज सिटी, पब्लिक विलेज सिटी के साथ कोई शब्द आए तो इसके साथ अपस्ट्रॉफ एस का प्रयोग नहीं करते।
के साथ कोई शब्द आए तो इसके साथ अपॉस्ट्रोफ एस का प्रयोग नहीं करते। के साथ कोई शब्द आए तो अपॉस्ट्रोफ एस का प्रयोग नहीं करते। तो अपॉस्ट्रोफ एस का प्रयोग नहीं करते। एग्जाम्पल, पब्लिक्स प्लेस। एग्जाम्पल लिखो, पब्लिक्स प्लेस, PUBLIC, पब्लिक में अपॉस्ट्रोफ एस लगाओ, पब्लिक्स प्लेस। नीचे लिखो पब्लिक प्लेस, पब्लिक प्लेस। बोलो कौन वाला सही है? सेकेंड वाला, पब्लिक्स प्लेस नहीं होता कभी, फर्स्ट इज रॉन्ग, है ना। जैसे सिटी लाइफ की सिटीज लाइफ, सिटी लाइफ, ठीक है, सिटी लाइफ नहीं होता। अगला कॉन्सेप्ट लिखिए, द प्लस एडजेक्टिव, द प्लस एडजेक्टिव is treated as plural common noun. The plus adjective is treated as, the plus adjective is treated as plural common noun. The plus adjective is treated as plural common noun. So the plus adjective is treated as plural common noun. So no article should be, sorry article कहाँ से आ गया? The plus adjective is treated as plural common noun. So apostrophe s, apostrophe s is not used with it. So apostrophe s is not used with it. So apostrophe s is not used with it. यानी इसके साथ अपॉस्ट्रोफ एस का प्रयोग नहीं करेंगे। समझो बोर्ड पे, जैसे ध्यान दो बच्चे, द प्लस एडजेक्टिव, तो आपको पता है कि क्या बन जाता है? प्लूरल कॉमन नाउन। नहीं, जैसे द पुअर, हिंदी क्या होता है? गरीब लोग, ना लिए, पढ़ाया था ना नाउन में, द पुअर गरीब लोग, द रिच, द ब्रेव, द डीफ। अब डीफ ही नहीं पता तो क्या द ब्लाइंड, द ब्लैक। समझ में आया? इस तरह से काम करते हैं। अब पुअर का मतलब गरीब हो गया, राइट। इसके साथ अपॉस्ट्रोफ एस का प्रयोग नहीं करते। एक NOT डालो, नोट। चाहो तो ऑफ लगाओ, ना चाहो ना लगाओ। चाहो तो ऑफ लगाओ, ना चाहो ना लगाओ। लिखो, चाहो तो ऑफ लगाओ, ना चाहो ना लगाओ। जैसे बोलना है गरीबों का जीवन, हमने बोला द पुअर्स लाइफ। दूसरा बोला द पुअर लाइफ। तीसरा बोला द लाइफ ऑफ द पुअर। तो पहला गलत, बाकी दोनों सही। चाहो तो ऑफ लगाओ, ना चाहो ना लगाओ। सेंटेंस राइट होता है। ना चाहो खेलो, द पुअर्स लाइफ गलत है, द पुअर लाइफ सही चलेगा, द लाइफ ऑफ द पुअर, गरीबों का जीवन। अगला कॉन्सेप्ट, अपॉस्ट्रोफ एस। अपॉस्ट्रोफ एस इज अटैच्ड विद द नेम ऑफ सीजन। अपॉस्ट्रोफ एस का प्रयोग कर सकते हो बाबू, किसके साथ? सीजन के साथ। अपॉस्ट्रोफ एस इज यूज्ड विद द नेम ऑफ सीजन, SEASON। ब्रैकेट में लिखो, ना चाहो ना लगाओ, सेंटेंस राइट होगा। ना चाहो
ना लगाओ, सेंटेंस राइट होगा। ना चाहो ना लगाओ, सेंटेंस इज राइट। मर्जी है लगाओ, ना मर्जी ना लगाओ। एग्जाम्पल, द विंटर हॉलीडे, द नहीं बेटा, आ विंटर हॉलीडे, आ विंटर हॉलीडे, आ विंटर हॉलीडे। दूसरा, आ विंटर्स हॉलीडे, विंटर में अपॉस्ट्रोफ लगाओ, विंटर्स हॉलीडे। तीसरा, आ विंटर हॉलीडे। हो गया ना पहला? दोनों सेंटेंस क्या है? राइट, दोनों राइट है। NOT, नोट लिखो नीचे। Apostrophes can't be attached with spring and autumn. Apostrophes can't be attached with spring and autumn. Apostrophes can't be attached with spring and autumn. SPRING, spring and autumn. AUTUMN. Apostrophes can't be attached with spring and autumn. 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 क्लियर? इसके साथ apostrophes का प्रोग्राम नहीं करेंगे। इसके साथ आपका नाउन का चैप्टर पूरी तरह से समाप्त हो गया। अब आप कहीं भी तूफान मचा सकते हो। कहाँ? वो ध्यान दीजिए जरा फिर से एक बार। इस किताब को निकालिए, नाउन के बुक को, नाउन के बुक जरा फिर से निकालिए जरा। अब एक बार फिर आपको मैं परिचय कराऊं उस नाउन के बुक से जो आप बना करके ला रहे हो टेस्ट प्रतिदिन, ताकि आप जागरूक बन सको, जाग जाओ। इस कलर का बुक हुआ नाउन का खूबसूरत सा। तो आपने इसमें 7 से बनाना शुरू किया था, तो वापिस लौटिए 7 से नहीं। अब तो आप पेज नंबर आइए 19 पे, पेज नंबर 19 पे आइए। 19 में पेज निकाले बच्चे। इस बुक से पेज नंबर कितना? 19। जो बच्चे ऑनलाइन देख पा रहे हैं वो भी निकाल लें। अब ऑनलाइन निकाल लिया बच्चे। अब देखो इसमें क्या है, जब पलट के देखो कितने से वो क्या, किसने टेस्ट इसमें कितने क्वेश्चन हैं? 50 है ना। सेट 2 में देखो कितने क्वेश्चन है? 50 है ना। फिर देखो 3 भी एक्सरसाइज है, यहाँ भी क्वेश्चन है ना, है ना 25। अब इसके बाद आगे बढ़ोगे तो आगे पीछे आपको और भी टेस्ट मिलेगा, जो है पेज नंबर 32 पे आ जाइए। 32 नहीं बेटा, 39। 32 तो मैं कराऊंगा, 39 पे आ गए। यहाँ भी टेस्ट मिला, सेट 1, सेट 2, सेट 3, सेट 4 मिल रहा है। दिख गया? तो जितना हमने दिखाया ये सबका आंसर इसमें दिया हुआ है, सबका आंसर इसमें दिया हुआ है। लेकिन जो 32 से लेकर के 38 पेज तक है उसका आंसर इस बुक में नहीं है। जो हमने 7 कराया ना आज, उसका आंसर इस बुक में नहीं है। 6 कराऊंगा कल, उसका भी आंसर नहीं है। वो तुम्हारी मजबूरी है कि यही करना पड़ेगा। यानी 1 से लेकर के 7 तक आंसर नहीं है, इसलिए मत सोचिए कि नहीं करूंगा तो आंसर मिल जाएगा। नहीं मिलेगा आंसर, करना मजबूरी है क्लास में, इसलिए आंसर नहीं दिया हम जानबूझ करके। ठीक है, तो अब क्या करना है वो सुनो। अब करना है पेज नंबर 19 निकालो वापस, फिर से निकाल लिया। अगर मैं एक एक रोज कराऊंगा तो 7 दिन तो मुझे लगेंगे, फिर भी ये किताब खत्म नहीं होगा। तो इसके लिए करना ये है कि आपको एक्सरसाइज 1 से जब सारा इतिहास खत्म कर दिया नाउन का, तो इसकी धज्जियां उड़ानी शुरू कर दो। यानी आप सेट नंबर 1 आज घर पे जा करके 50 क्वेश्चन बना देना है। 50 क्वेश्चन बना देना, बनेगा तुमसे। एक एक क्वेश्चन से पढ़ाना, देखो कैसे पढ़ना है। पढ़ने का तो किसी को, कैन नॉट you see that the cattle is grazing in the field? पढ़ते ही आंसर मिला।
तो आंसर बोलो, बी हुआ कि नहीं हुआ? इज हुआ कि आर होगा? समझ में आ गया? दूसरा, इफ दोज कैटल्स आर, तो कैटल्स होगा। दिख रहा है, दिख रहा? तो इसी तरह से आपको सेंटेंस देखना है, और देखने के बाद आप जाएंगे पीछे इसके आंसर को, क्या तुमने जो बनाया वो आंसर राइट है कि रॉन्ग है। ये नहीं कि पहला पढ़ा और आंसर कहाँ है ढूंढ लिया और वहाँ ऐसे उंगली रखा ऐसे करके। द जेएनटी ऑफ मुंबई 3 है ना? तो ये सब काम नहीं करना, इसे सीखने की टेंडेंसी खत्म हो जाएगी। और 2-4 बनाओगे फिर हो जाओगे शांत असंतुष्ट। अगर सही बनेगा तो संतुष्ट, और गलत बनेगा तो निराशा, क्या बन नहीं रहा। तो क्वेश्चन से पहले तुम आंसर चेक करो कि इसमें आंसर क्या है, फिर पूछ लो, है ना? तो होगा क्या, तुम कोटा पूरा कर लोगे कि सर ने कहा था, एक बार देख लिया, उपकार, कोचिंग पे उपकार कर दिया, अपने ऊपर उपकार कर लिया कि भाई पढ़ तो लिया, तो ये काम नहीं करना। ये 95% बच्चे ऐसे ही करते हैं, 95% का रेशियो यही है। हमने देखा है ना, हमने बच्चों को देखा है, किया नहीं हूँ लेकिन एक्सपीरियंस, मेरे साथ 4-5 बच्चे हमेशा रहते हैं, ऑलवेज। मैं लड़कों के झुंड में ही रहता हूँ। 1-2 लड़का बैच में पढ़ता भी है, 5 बजे बैच में, वो मेरे पास में ही रहता है। तो मैं बच्चों के झुंड के साथ ही रहता हूँ, वहाँ पे सब बच्चों को देखता हूँ करता क्या, फिर पीछे से ठोकता हूँ क्या कर रहा है, समझ रहे हैं? मेरे साथ जो रहता है वो PCS UPSC जुडिशरी की तैयारी करता है, तो उस लड़कों को साथ रखता हूँ, बस समझ गए। उसमें से कोई खाना बना के खिला पिला देता है मुझे, बस समझ रहे हो? तो स्टूडेंट के साथ ऐसे रहता हूँ कि देखो उसकी हालत क्या है, वो करता क्या है, कभी जरूरत पड़ा तो तुम्हारे कमरे पे भी आ जाऊँगा, ये सावधान रहना। समझ में आया? तो इसको आपको पढ़ना है, ध्यान रहा बात को, तो इसको पढ़ने का प्रयास करना बच्चे, तभी आपको समझ में आएगा बेहतर। और नहीं पढ़ोगे तो ये खत्म आपसे नहीं होगा। तुम ये फिर नाउन का मिल जाएगा, फिर प्रोनाउन का मिल जाएगा, ऐसा किताब तो हर चैप्टर का मिल जाएगा। फिर एक खत्म हुआ नहीं दूसरा चाप देगा। भाई नाउन तुमने खत्म किया नहीं, तुमको कल शुरू करूंगा आर्टिकल, फिर तुमको मिल जाएगा आर्टिकल का नया बुक, चाहे मिल गया होगा, मिला ना जी? आर्टिकल खत्म हुआ नहीं, प्रोनाउन का बुक मिल जाएगा। अब बताओ कि तो करोगे क्या भाई? PQ वाले अलग से टेस्ट है, देख रहे हो? खाली नहीं हो तुम, ना करो तो खाली, करो तो PQRS, करो तो क्लोज टेस्ट, करो तो ये बुक है ना, कॉम्प्रिहेंसिव सब बुक दी है ना, तो उसको करिए। क्योंकि जब तक आप नहीं करोगे ना, सिर्फ मेरे चाहने से कुछ नहीं होगा। दोनों मिल के चाहेंगे, 2 कदम मैं चलूं 2 कदम तुम चलो, पूरा दुनिया देख लेंगे, है ना? चलो फिर मिलते हैं कल। बूस्ट क्लास अगले सैटरडे के लिए टाल दिया गया है, क्योंकि कुछ बच्चे नहीं आ रहे हैं, तो वहाँ पे भीड़ चाहिए ज़्यादा, तो अगले सैटरडे को माइंड मेकअप करके आना है, ठीक है ना?